नासरीन, काजोल बॉलीवुड की एक बोल्ड, ब्यूटीफुल और चुलबुली अदाकारा हैं जो कि अपनी शरारत और बबलीनेस के अंदाज से भी जाने जाते हैं। काजोल का शुमार इंडिया की पसंदीदा तरीन अदाकाराओं में होता है, जिनके फैंस सिर्फ इंडिया ही में नहीं बल्कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उन्हें बेहद पसंद किया जाता है। 90 की दिहाई को अगर किसी ने यादगार बनाया है तो वो यही हसीना है, जो हर बार अपने किरदार से लोगों के दिलों में घर कर जाती थी। काजोल ने 2 दिहाइयों तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है। वहीं कई मर्तबा काजोल कई कंट्रोवर्सीज में भी गिर गईं, जहां उनका नाम मुख्तलिफ अदाकारों के साथ जुड़ने लगा। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे काजोल की जिंदगी के कुछ अनसुने और अनजाने फैक्ट्स। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, काजोल 5 अगस्त 1974 को पैदा हुए। काजोल वो अदाकारा हैं जिन्हें एक्टिंग विरासत में मिली है। काजोल के माँ बाप दोनों ही एक्टर थे। बस इतना ही नहीं, काजोल के नाना कुमार सेन समर्थ एक फिल्म डायरेक्टर और राइटर थे, तो वहीं नानी सती रानी देवी अपने जमाने की एक दिलकश अदाकारा थी। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में काजोल की जड़ें कितनी गहरी हैं। लेकिन स्टार किड होने के बावजूद काजोल को बैक टू बैक सुपरहिट प्रोजेक्ट सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर ही मिले। वहीं काजोल की छोटी बहन तनिषा मुखर्जी भी एक एक्ट्रेस हैं, जो कि इतना नाम नहीं कमा पाई जो नाम और शोहरत काजोल ने कमाई है। नंबर 2, काजोल ने उन दिनों में बॉलीवुड में अपनी जड़ें जमाई जब माधुरी दीक्षित और जूही चावला जैसी एक्ट्रेसेस हुआ करती थीं। काजोल ने लोगों की रंग नस्ल की सोच को बदला और अपनी एक्टिंग से सबको दीवाना बना लिया। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में काजोल का रंग बहुत ही काला हुआ करता था, ताहम बाद में जब उन्होंने शोहरत हासिल कर ली तो प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपनी रंगत तब्दील करवा दी, और अब वो भी बाकी एक्ट्रेसेस की तरह ही गोरी चिट्टी नजर आती हैं। नंबर 3, काजोल ने अभी स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल की ही थी कि उन्हें एक फिल्म का ऑफर हुआ, और महज 16 साल की उम्र में उन्होंने बेखुदी फिल्म साइन कर ली। फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन फिल्म में काजोल की एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया। बस 16 साल की उम्र में ही काजोल ने इस चकाचौंध दुनिया में कदम रख दिया और पढ़ाई को खैरबाद कह दिया। उसके बाद 1993 में काजोल हमें फिल्म बाजीगर में नजर आई, और इस फिल्म ने कामयाबियों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म से एक नहीं बल्कि 3 स्टार्स उभर कर सामने आए, एक काजोल, दूसरे शाहरुख खान और फिर शिल्पा शेट्टी। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इस फिल्म की भी काजोल पहली चॉइस नहीं थी। बाजीगर में काजोल की जगह पहले श्रीदेवी को कास्ट किया गया था, लेकिन अपनी मसरूफियात की वजह से श्रीदेवी इस फिल्म में काम नहीं कर पाई और फिर काजोल को कास्ट कर लिया गया। नंबर 4, 1995 में फिल्म हलचल के सेट पर काजोल और अजय देवगन आमने सामने आए, और इसी फिल्म के सेट पर दोनों की दोस्ती हुई। हालांकि पहली मुलाकात में दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं आए थे, क्योंकि काजोल बहुत ही शरारती और चुलबुली थी, जबकि अजय सीरियस और खामोश तबीयत के मालिक थे। लेकिन जब दोनों ने एक साथ वक्त गुजारा तो दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती हो गई, और फिर दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। अजय ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी लव स्टोरी ऐसी थी कि उन्होंने कभी भी एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोला था, और ना ही एक दूसरे के लिए चांद तारे तोड़ने की कस्में खाई थी। अजय का मजीद कहना था कि इनफैक्ट शुरू में तो हम दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते थे, लेकिन मेरा मानना है कि जो कुछ होना होता है वो होकर ही रहता है। नंबर 5, काजोल से पहले अजय देवगन करिश्मा कपूर और रवीना टंडन को डेट कर रहे थे, और दोनों के साथ ही उनके जिस्मानी ताल्लुकात थे, और इसी वजह से करिश्मा और रवीना के दरमियान लड़ाई भी हो गई थी। और रवीना ने कहा था कि करिश्मा और अजय के बच्चे होंगे तो वो ज़ेबरा की तरह नजर आएंगे, क्योंकि अजय का
रंग काला जबकि करिश्मा बहुत ही सफेद है। खैर काजोल के आने के बाद अजय ने दोनों को डिच किया और काजोल को डेट करने लगे। काजोल और अजय ने 4 साल एक दूसरे को डेट किया और उस दौरान वो लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे, यानी बगैर शादी के एक साथ एक ही घर में रहने लगे। नंबर 6, खैर एक लंबा अरसा एक साथ गुजारने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला की। उनकी शादी भी बहुत ही प्राइवेट थी, दोनों ने मीडिया को खबर भी नहीं की। ये शादी अजय के घर पर हुई। अजय का कहना था कि मैं अपनी शादी को लेकर कोई इशू खड़ा करना नहीं चाहता था, इसलिए मैं अपने बेडरूम से बाहर निकला, अपने घर के टेरेस पर शादी की और वापस दोनों अपने बेडरूम में चले गए। नंबर 7, शादी के 2 साल बाद 2001 में काजोल अपने पहले बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हुई, लेकिन कुछ मेडिकल इश्यूज की वजह से उन्हें मिसकैरेज हो गया और उन्हें बच्चा जाया करवाना पड़ा। उसके बाद 2003 में वो दोबारा से प्रेग्नेंट हुई और एक बेटी को जन्म दिया। अब उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। नंबर 8, बहुत कम लोग जानते हैं कि शादी से पहले काजोल अक्षय कुमार को भी डेट कर चुकी थी। काजोल ने एक इंटरव्यू में बताया कि अक्षय उन्हें बहुत खूबसूरत लगते थे और वो उनके पहले क्रश भी थे। काजोल और अक्षय की मुलाकात ये दिल लगी के सेट पर हुई। फिल्म के सेट पर दोनों ने काफी रोमांस किया और उनकी केमिस्ट्री इस कदर मैच हो गई कि बात रिलेशनशिप तक पहुंच गई। आप जानकर हैरान होंगे कि काजोल ने अक्षय की खातिर करण अर्जुन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम करने से भी मना कर दिया था, लेकिन फिर अक्षय ने उन्हें समझाया और काजोल ने फिल्म साइन की। काजोल पूरी तरह से अक्षय के प्यार में पागल हो चुकी थी, लेकिन अक्षय उस वक्त दिल फेंक हुआ करते थे। उनकी हर फिल्म हिट हो रही थी, जिस वजह से नई एक्ट्रेस उनके करीब आने को तरसती थी। काजोल ने बताया कि अक्षय उन्हें अपने लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर लगते थे, लेकिन अक्षय उन्हें सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए ही डेट कर रहे थे। कुछ ही अरसे के बाद अक्षय का नाम रवीना टंडन के साथ जुड़ गया, जिससे काजोल काफी अपसेट हुई, लेकिन जल्द ही उन्हें अजय देवगन मिल गए। काजोल ने खुद बताया कि जब उनकी अजय से मुलाकात हुई तो तब अजय का भी किसी से ब्रेकअप हुआ था और काजोल भी एक रिलेशनशिप से मायूस होकर बाहर निकले थे और यहीं से काजोल और अजय के दरमियान बातचीत शुरू हुई। I think he was in a relationship at that time और मेरा भी I was in a relationship at that time और मैं उससे जाके अपनी बातें सुनाती थी और वो मुझसे बात करता था and it started from there. And फिर of course when we got into a relationship. नंबर 9, रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख और काजोल भी खुफिया तौर पर एक दूसरे को डेट कर चुके हैं और दोनों कई बार पब्लिकली भी इसका इजहार अपने एक्शंस के जरिए कर चुके हैं। फिल्म जोश में काजोल को शाहरुख की बहन बनने का रोल ऑफर हुआ, लेकिन उन्होंने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो शाहरुख को अपना भाई नहीं बना सकते। उनके अफेयर की खबरें मीडिया पर भी आने लगी थी, जिससे काजोल के शोहर अजय देवगन को भी पता चला और उन्होंने काजोल पर पाबंदी लगा दी कि वो दोबारा कभी भी शाहरुख के साथ काम नहीं करेंगी और यूं एक लंबा अरसा शाहरुख और काजोल हमें एक साथ नजर नहीं आए। और फिर करण जौहर ने अजय को काफी समझाने और गारंटी देने के बाद माय नेम इज खान में काजोल को दोबारा शाहरुख के साथ कास्ट किया और दोनों आखिरी बार हमें दिलवाले में एक साथ नजर आए थे। नंबर 10, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सेट पर जब अजय और कंगना का अफेयर शुरू हो और दोनों छुप छुप कर एक दूसरे को डेट करने लगे तो काजोल ने अजय को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने कंगना से ब्रेकअप नहीं किया तो वो अपने बच्चों को लेकर अजय के घर से चली जाएंगी, जिसकी वजह से अजय को ब्रेकअप करना पड़ा। नंबर 11, एक मर्तबा काजोल शाहरुख के साथ फिल्म की शूटिंग में मसरूफ थी, जहां उन्हें साइकिल पर बैठकर एक सीन शूट करना था, लेकिन वो साइकिल से गिर गईं और उनकी यादाश्त चली गई। करण जौहर और शाहरुख ने बहुत कोशिश की कि उनकी यादाश्त वापस आ जाए, लेकिन काजोल को कुछ भी याद नहीं था। फिर उनकी अजय के साथ बात करवाई गई और उन्हें सब कुछ याद आने लगा। नंबर 12, करण जौहर और शाहरुख का मानना है कि काजोल जिस भी फिल्म के सेट पर गिरती हैं तो वो हिट हो जाती है। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के दौरान जब शाहरुख और काजोल
रुक जा और दिल दीवाने का शूट कर रहे थे तो शाहरुख ने काजोल को असल में गिरा दिया था ताकि उनका असली रिएक्शन रिकॉर्ड किया जा सके। ये उठा के ऐसे करना है, उसको उठाना है और फिर हम उसको बताएंगे नहीं ताकि एक्सप्रेशन मिले ना, रियल एक्सप्रेशन मिले। और जैसे थप्पड़ पे रियल एक्सप्रेशन मिलता है ना, वैसे ही कुछ। और इमीडिएटली गिरा दिया तो एक्चुअली वो एक्सप्रेशन अगर आप देखेंगे बहुत जेन्युइन है। नंबर 12, काजोल ने रेखा के साथ मिलकर एक मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाया था और वो भी दोनों ने एक ही स्वेटर पहनकर। इस फोटोशूट के बाद काजोल को काफी तनकीद का सामना करना पड़ा था। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।